हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी माय डेविल हस्बैंड के चलिए नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, वांग जी अपनी बहन के साथ काफ़ी खुश था। क्यों? क्योंकि वो आज पार्टी में जो जाने वाला था। और वांग जी इतना खुश इसलिए था क्योंकि इस पार्टी से सब कुछ शुरू होने वाला था। वांग जी को पता था इस पार्टी में वो सब होगा जिस वजह से उसकी ज़िंदगी पलटी थी। और वांग जी आज सब कुछ चेंज करना चाहता था, इसलिए वांग जी और भी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड था। वांग जी उछलते हुए तैयार होता है। उसकी बहन जो कि वांग जी को देख रही थी, वो बस अपने सर को हिलाती है क्योंकि उसे पता है उसका छोटा भाई है ही ऐसा। उसका फेवरेट काम है कहीं घूमना फिरना, मज़े करना, और वो उसे कभी नहीं रोकती। वांग जी तैयार होता है, उसकी बहन भी तैयार होती है। वांग जी तैयार होकर जल्दी से कार में बैठ जाता है। उसकी बहन खुद कार ड्राइव करती है। वांग जी जो कि आराम से बैठे बैठे गुनगुना रहा था क्योंकि उसके दिमाग में तो सिर्फ एक चीज़ चल रही थी, वो कब उस पर्सन से मिलेगा जिससे वो बहुत प्यार करता है और जिसकी उसने अपनी पिछली लाइफ में बिल्कुल कदर नहीं की, लेकिन अब इस लाइफ में वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। हाँ, वो भी वो शान के बारे में सोच रहा था। उसे आज भी विंग का वो हैंडसम फेस आज भी याद था। वांग जी उस फेस को कभी नहीं भूल सकता। हालांकि विंग से वो बहुत बार मिला है इस लाइफ में। बचपन से वो विंग को जानता है बहुत अच्छे से क्योंकि विंग उसकी बहन का बेस्ट फ्रेंड है। और वो आज अपनी बहन के सारे दोस्तों से मिलेगा, जो कि वो पूरे 2 साल बाद मिल रहा है। इस लाइफ में तो वो शायद पहले भी मिल चुका हो, लेकिन ये उसका सेकंड चांस है। और वांग जी इस चीज़ के लिए काफ़ी खुश है। वांग जी कार में बैठे बैठे काफ़ी खुशी से गुनगुना रहा था, उछल रहा था और अपनी बहन को कार तेज़ी से चलाने के लिए कह रहा था क्योंकि उससे वेट ही नहीं हो रहा था कि पार्टी में जाए, सबको देखे, सबसे मिले, सबसे बातें करे। वांग जी की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट देखकर उसकी बहन वांग जी को थोड़ा डांटते हुए कहती है, रानजान ज़्यादा उछलना बंद करो। तुम कब से ऐसे बिहेव कर रहे हो? हम पार्टी में ही जा रहे हैं, मैं तुम्हें कहीं और नहीं लेकर जाऊंगी। अब चुपचाप यहाँ शांति से बैठे रहो, वरना मैं तुम्हें कार से बाहर फेंक दूंगी। जो सुनकर वांग जी चुपचाप बैठ जाता है, वो भी सिर्फ 5 सेकंड के लिए। उसके बाद फिर से उसका उछलना शुरू हो जाता है, उसका बोलना जो कि वो चुप होता ही नहीं है। ये देखकर उसकी बहन पानी की बोतल आगे करती है। ये देखकर वांग जी अपनी बहन की तरफ देखता है, जिस पर लैन यांग कहती है, ये लो तुम्हारा गला सूख गया होगा, पूरे रास्ते बोलते जो आ रहे हो। जो सुनकर वांग जी को रियलाइज़ होता है, हाँ उसका गला सूख गया है। ये देखकर वांग जी जल्दी से पानी पीता है और फिर से बोलना शुरू कर देता है। ये देखकर उसकी बहन बस अपने सर को हिलाती है। वांग जी बहुत ज़्यादा बोलता है, वहीं उसकी बहन उसके बोलने से बहुत कम बोलती है। वो सिर्फ गिने चुने वर्ड से बोलती है और वांग जी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके हिस्से का सारा वांग जी बोलता है। वांग जी अपनी बकर बकर शुरू रखता है और फिर वो लोग उस पार्टी के हॉल में पहुंचते हैं। उसकी बहन कार पार्क करने गई थी, पर वांग जी अकेला वहां खड़ा होकर उसका वेट कर रहा था क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो अकेले कहीं नहीं जाएगा, उसके साथ रहेगा और उसकी हर बात मानेगा। और उसकी बहन ने उसे वेट करने के लिए कहा था। वांग जी वहाँ खड़ा होकर वेट कर ही रहा था, तभी उसके कानों में किसी की स्वीट वॉइस जाती है जो कि उसे बुला रहा था, हे लिटिल बॉय, वहाँ क्या खड़े हो, इधर आओ। जो सुनकर वांग जी इधर उधर देखता है, तभी फिर से आवाज़ आती है, अरे उधर उधर क्या देख रहे हो, इधर आओ, देखो मैं यहाँ हूँ। जिस पर वांग जी उस तरफ देखता है जहाँ एक पर्सन जिसके हाथ में वाइन थी, वो अपने हाथ को हिला रहा था। उसके साथ 2-3 लोग और खड़े थे। वांग जी उस पर्सन को देखकर स्माइल करता है और अपने मन में कहता है, वाचिंग गगा। और ये बोलकर वो वहाँ जाने लगता है। तभी उसकी बहन जो कि कार पार्क करके आ चुकी थी, वो वांग जी का हाथ पकड़कर पूछती है, कहाँ जा रहे हो तुम? जो सुनकर वांग जी अपनी बहन को देखता है, फिर पाउट बनाता है, फिर क्यूट सा फेस बनाता है। उसके फेशियल एक्सप्रेशन इस तरीके से चेंज होता देखकर उसकी बहन उसके चिक्स को पिंच करके कहती है, कहाँ जा रहे हो पहले ये बताओ, अपनी नोटंकी बाद में करना। जिस पर वांग जी पाउट बनाकर कहता है, मैं तो वाचिंग गगा के पास जा रहा था, देखो वो मुझे बुला रहे हैं। जो सुनकर उसकी बहन उस तरफ देखती है जहाँ वाचिंग, उसके साथ उसका पार्टनर शीलियन और वही मॉरन और लिउ बिंगे खड़ा था। उन चारों को देखकर उसकी बहन उनके पास जाती है। वांग जी भी उसके साथ ही था। वाचिंग जिसके हाथ में एक और वाइन जो उसने अभी थोड़ी देर पहले ही ली थी, वो लैन यांग की तरफ उस वाइन को बढ़ाते हुए कहता है, ये लो
तुम्हारे लिए मैंने ऑलरेडी वाइन ले ली है। ये देखकर वांग जी अपने मुंह पर हाथ रख के कहता है, ओह वाचिंग गगा, आते ही वाइन शुरू कर दिया आप लोगों ने, ना कोई बात ना कुछ और, सीधा वाइन पीना शुरू कर दिया। अच्छी बात नहीं है। आपको पता है वाइन पीने से कितनी कितनी नुकसान होते हैं। और ये बोलकर वांग जी उन्हें बताने लगता है, जो देखकर शीलियन स्माइल करता है और वांग जी के बालों को रफल करते हुए कहता है, वांग जी तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, वैसे भी ये तो इनकी आदत है, ये बिना वाइन के रह ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस पर वाचिंग शीलियन का हाथ वांग जी के बालों से हटाते हुए कहता है, उसे टच मत करो। जो सुनकर शीलियन वाचिंग की तरफ घूर कर देखता है, जो देखकर वाचिंग बस स्माइल करता है। वहीं वांग जी अपने बालों को ठीक करते हुए कहता है, शीलियन गगो ये क्या किया आपने, देखो मेरे बाल कितने ज़्यादा ख़राब हो गए। आपको पता है कितनी मेहनत से मैंने इन्हें सेट किया था ताकि मैं हैंडसम लग सकूं, चार्मिंग लग सकूं। जिस पर मोरन कहता है, क्यों, क्या इतना चार्मिंग लगकर किसी लड़की को पटाने का इरादा है। जिस पर वांग जी के चीक्स हल्के से रेड हो जाते हैं। ये देखकर लिu बिंगे हंसते हुए कहता है, वांग जी अब ये मत कहना कि तुम्हें कोई पसंद है और उसके लिए तुम इतना ज़्यादा सज धज कर आए हो। जो सुनकर वांग जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो यहाँ बस ऐसे ही मस्ती करने के लिए आया हूँ। वहीं इसकी बहन जो कि उनकी बातें सुन रही थी, वो शांति से वहाँ खड़े होकर वाइन पीने लगती है। उसे वाइन पीता देखकर वांग जी उसका हाथ पकड़कर कहता है, दी ज़्यादा वाइन मत पीजिए वरना फिर मैं कार ड्राइव नहीं करने वाला। जो सुनकर उसकी बहन एक नज़र वांग जी को देखती है, जिस पर वाचिंग कहता है, कोई बात नहीं, कार मैं चला लूँगा। जिस पर वांग जी उसकी तरफ देख कर कहता है, आप तो रहने ही दीजिए गगा, पिछली बार जब आप कार चलाने गए थे ना, आपने कार कहीं और ही पहुंचा दी थी, बिल्कुल भी नहीं, आप तो कार नहीं चलाएंगे। इस पर लिu बिंगे कहता है, मुझसे अच्छी ड्राइविंग तो और कोई कर ही नहीं सकता। जिस पर वांग जी कहता है, लिu बिंगे गगा आपकी ड्राइविंग स्किल्स मैंने देखी हैं, आप कार चलाते कम और उड़ाते ज़्यादा हो। वो कार है, हेलीकॉप्टर नहीं कि आप उसे लेकर हवा में उड़ जाओगे। स्पीड कंट्रोल में करके चलाई जाती है, आपकी तरह नहीं चलाते। जिस पर लिu बिंगे वांग जी को घूर कर देखता है, जो देखकर वांग जी बस अपनी जीभ निकालता है। वहीं वो सारे फिर हंसने लगते हैं। किसी को वांग जी की बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो सब वांग जी को बचपन से जानते हैं। उन्हें पता है कि वांग जी कैसा है, और वो वांग जी को बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं। वो सब अभी बातें ही कर रहे थे, तभी वांग जी एक तरफ जाते ही कहता है, मैं उधर जा रहा हूँ। जिस पर उसकी बहन उसका हाथ पकड़कर पूछती है, कहाँ जा रहे हो तुम। जिस पर वांग जी कहता है, कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं खोने वाला, छोटी सी पार्टी है दी, मैं कहीं नहीं खोऊंगा, और वैसे भी मुझे ना वहाँ पर जाकर ना कुछ खाना है और मुझे भूख लगी। आपको पता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, आपने तो मुझे कुछ खिलाया भी नहीं। ये बोलकर वांग जी अपनी बहन की तरफ देखकर प्यारा सा फेस बनाता है। जिस पर वो उसका हाथ छोड़कर कहती है, ठीक है, लेकिन ध्यान से, किसी से ज़्यादा बात मत करना और अपना ध्यान रखना। अगर कोई तुम्हें कुछ खाने के लिए दे तो बिल्कुल मत लेना, और ड्रिंक तो बिल्कुल भी मत करना। वांग जी उसकी सारी हिदायतें सुनता है और फिर कहता है, ठीक है, अब मैं जाऊँ। जिस पर वो हाँ में सर हिलाती है। वांग जी वहाँ से उछलते हुए चला जाता है। उसे इस तरह देखकर वाचिंग हंसते हुए कहता है, सच में ये आज भी बच्चा है, भले ये 20 साल का हो गया हो, लेकिन आज भी ये बिल्कुल 5 साल की तरह लगता है। इस पर वो अपना सर हिलाकर कहते हैं, मैं खुश हूँ कि मदर फादर की डेथ के बाद इसके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा और इसने अपना बचपन नहीं खोया। जो सुनकर वाचिंग उसकी तरफ देखता है, जिसके चेहरे पर बस एक हल्की सी स्माइल थी। देखकर वाचिंग कहता है, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता ना। जो सुनकर वो बस वाचिंग की तरफ देखती है और वहाँ पर बैठकर बात करने लगती है। वाचिंग भी किसी से बात करने के लिए चला जाता है, उसके साथ शीलियन भी चला जाता है। वहीं मोरन को भी कोई अपने साथ लेकर चला जाता है। वो लोग ऐसे ही अलग हो जाते हैं। वहीं यांग बस बैठकर वहाँ वाइन पी रही थी, तभी उसके पास एक पर्सन आकर बैठ जाता है, जो कि उसके हाथ से वाइन ले लेता है। ये देखकर यांग बस उस पर्सन की तरफ एक नज़र देखती है और फिर से सामने देखते हुए कहती है, तुम कब आए। जिस पर वो पर्सन अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैंने तुम्हें इन्फॉर्म किया था बट तुम आई नहीं। जो सुनकर यांग बस उस पर्सन की तरफ देखती है, फिर अपनी नज़रें हटा लेती हैं और वह आराम से सामने देखने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वो एक और वाइन लेती है और पीने लगती हैं। वो लोग अभी सामने देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, जो कि उछलते हुए सबसे बात कर रहा था, सबके साथ खा पी कर मज़े कर रहा था, सब लोग उससे बात कर रहे थे।
अंग जी को सब लोग जानते थे क्योंकि वो यांग का भाई था और यांग बिजनेस वर्ल्ड में बहुत फेमस थी। इस वजह से बहुत सारे बिजनेसमैन उसे बहुत अच्छे से जानते थे, बट वो वांग जी के ज़्यादा क्लोज नहीं जाते बिकॉज उसके पास प्रोटेक्शन ज़्यादा थी। वांग जी हर तरफ हर किसी से बात करता है, जूस का ग्लास लेकर वो हर जगह घूम रहा था। तभी एक बॉय अंग जी की तरफ वाइन का ग्लास बढ़ाता है। ये देखकर अंग जी उस पर्सन की तरफ देखता है जो कि और कोई नहीं, शाओ शिनचैंग था। शाओ शिनचैंग को इस पार्टी में देखकर वांग जी शॉक होता है। तभी वांग जी के बाकी दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं। वांग जी उन्हें देखकर काफ़ी खुश होता है और उनसे हैंडशेक करता है, उनसे बातें करता है। तभी ने हुसैन कहता है, वैसे लान वांग जी, हमें नहीं पता था कि तुम इस पार्टी में आने वाले हो। जिस पर मेंग्याओ कहता है, हुसैन तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए इतनी बड़ी पार्टी में अगर लैंस ना आए तो ये पार्टी सूनी लगेगी। जिस पर ने हुसैन कहता है, सही कहा तुमने। तभी वहाँ पर एक और आवाज़ आती है, हे वांग जी, मुझे नहीं पता था कि तुम आने वाले हो, अगर बताते तो मैं तुम्हारे साथ आ जाती। जो सुनकर वांग जी उस तरफ देखता है जहाँ से वेंचिंग आ रही थी। वेंचिंग ने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जो कि काफ़ी शॉर्ट थी, जिससे उसके लेग्स क्लियरली विजिबल हो रहे थे, उसके कर्व्स दिख रहे थे। वेंचिंग कुल मिलाकर काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। ये देखकर वांग जी उससे देखकर कहता है, वैसे तुम आज काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही हो। जिस पर वैनकिंग कहती है, हाँ वो तो मुझे लगना ही था। फिर वेंचिंग अपने बालों को उड़ाती है। वांग जी उसे देखकर कहता है, मुझे पता है तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। ये बोलकर वांग जी को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो अपने आप को कंट्रोल करता है। वांग जी बाकी सबसे बातें करने लगता है। तभी वांग जी की नज़र एक पर्सन पर जाती है जो कि उसकी बहन के साथ बैठा हुआ था। वांग जी उस पर्सन के फेस को तो नहीं देख पाता, लेकिन उसके पीछे की पर्सनैलिटी देखकर वांग जी की हार्ट बीट्स अचानक से तेज़ हो जाती हैं। तभी वैन किंग भी वांग जी की नज़रों को फॉलो करती है और वो भी उस पर्सन की तरफ देखती है। उसकी पीठ देखकर वैन किंग अपने मन में कहती है, ये पर्सन शायद बहुत हैंडसम है। इसके कपड़ों को देखकर लगता है ये बहुत ज़्यादा रिच है और ये लैन फैमिली की यानी कि लैन एम्पायर की चेयरमैन से बात कर रहा है। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा रिच और पावरफुल और सक्सेसफुल है। ये सोचकर वेंचिंग के दिमाग में उस पर्सन के लिए काफ़ी कुछ आने लगता है। वेंचिंग वांग जी के हाथ को पकड़ती है। वांग जी जैसे ये फील करता है उसका ध्यान उस पर्सन से हट जाता है और वो वेंचिंग की तरफ देखता है। जहाँ वेंचिंग की आंखें शाइन कर रही थी वहीं उसके होठों पर एक बहुत प्यारी और मीठी मुस्कान थी। वेंचिंग बहुत प्यार से जैसे कि वो अपने शब्दों को चाशनी में डबोकर वांग जी के सामने परोस रही हो। वो कहती हैं, वांग जी, मुझे लगता है कि हमें तुम्हारी बहन से भी मिलना चाहिए, आखिर वो यहाँ आए हैं। जो सुनकर वांग जी वेंचिंग को अपनी आंखें छोटी करके देखता है। जिस पर वेंचिंग कहते हैं, वांग जी, हमें एक बार तो उससे ज़रूर मिलना चाहिए, वैसे भी बहुत टाइम हो गया मैं तुम्हारी बहन से नहीं मिली। जिस पर मेंग्याओ कहता है, मुझे नहीं मिलना। जिस पर नी हुसैन कहता है, मुझे भी नहीं मिलना। लेकिन वांग जी कहता है, नहीं, तुम सबको मिलना चाहिए, वैसे भी तुम सब मेरे दोस्त हो और मेरी फैमिली से मिलना तुम्हारा हक है। जिस पर नी हुसैन और बाकी सब कुछ कहते पर वांग जी उन्हें अपने साथ लेकर जाता है। थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। वांग जी धीरे से कहता है, दी। जो सुनते ही उसकी बहन वांग जी की तरफ देखती है। वांग जी की बहन काफ़ी ब्यूटीफुल थी। वहीं उसे देखकर वेंची की हार्ट बीट्स कुछ पलों के लिए रुक जाती है और वो अपने आप से कहती है, हाँ, हर बार मेरे साथ यही होता है। मुझे लड़के पसंद है, लेकिन इसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। जो सोचकर वो उसे प्यारी सी स्माइल देती है और उसके पास जाते हुए कहती है, हाँ, हेलो मिस्टर, हेलो। लेकिन वेंचिंग की ज़बान उसका साथ ही नहीं दे रही थी। जो देखकर अंग जी कहता है, दी, इसे मिलिए, ये मेरी दोस्त वेंचिंग है, आप तो इसे जानती है ना। इस पर उसकी बहन बस एक बार वेंचिंग को देखती है, सिर्फ एक नज़र, और फिर वो वांग जी की तरफ देखती है। जिस पर वांग जी कहता है, ये मेरे बाकी दोस्त हैं। फिर वो उन सबका ही करके इंट्रोडक्शन देता है। बाकी सब उसे ग्रीट करते हैं। फिर उसके बाद वो वांग जी से पूछती है, तुम इनसे कब मिले। जिस पर वांग जी कहता है, अभी पार्टी में, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और एक ही क्लास में हैं। तभी उस पर्सन की आवाज़ लान वांग जी के कानों में जाती है, जो कहता है, हेलो वांग जी, बहुत टाइम हो गए, मिले नहीं। जो सुनते ही वांग जी उस पर्सन की तरफ देखता है। वहीं वेंचिंग की नज़रें भी उस पर्सन पर जाती हैं
जिसकी सिल्वर आइज थी और वहीं उसकी आंखें बिल्कुल शाइन कर रही थी। उसके माथे पर उसके हल्के हल्के बाल आ रहे थे। उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल थी जो कि किसी को भी मोहित कर ली। उसके लिप्स के कॉर्नर में एक छोटा सा तिल था जो कि और भी ज़्यादा उस पर खूबसूरत लग रहा था। उसकी खूबसूरती को चांद लगा रहा था। वहीं उस पर्सन ने अभी पूरा ब्लैक अटायर कैरी कर रखा था। वो सच में आउटस्टैंडिंग लग रहा था। उसके हाथ में रेड वाइन थी और वो उसे हिलाते हुए उसके सिप ले रहा था। जैसे ही वांग जी उस पर्सन को देखता है, वांग जी अपने मन में कहता है, सीरियसली इसे क्या ज़रूरत है इतना हैंडसम बनकर आने की। इसे देखकर कभी कभी लगता है कि मेरा हार्ट ब्लॉक हो जाएगा। इसकी खूबसूरती मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। आखिर क्यों ये इतना हैंडसम है। और ऊपर से इस पार्टी में पता नहीं कितने लोगों की नज़रें इस पर गई होगी और एक ये है, इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हर बार ये ऐसा ही करता है। और इससे मैंने अपनी पास्ट लाइफ में एक बार कहा था कि तुम कभी भी ब्लैक कपड़े मत पहनना, लेकिन नहीं, इसे तो पता नहीं ब्लैक कलर से क्या ऑब्सेशन है। हर बार ब्लैक अटायर कैरी करता है और उसमें इसके इतना आउटस्टैंडिंग लगता है ना कि मेरा हार्ट ये चीज़ रेजिस्ट ही नहीं कर पाता। वांग जी जो कि अपने मन में उस सामने वाले पर्सन को कोस रहा था, तभी उस पर्सन की फिर से आवाज़ आती है जो कि मैग्नेटिव थी। वांग जी अपने मन में कहता है, एक तो इसका चार्म, ऊपर से इसकी वॉइस, सच में ये पर्सन ना, इसे कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस इसकी ब्यूटी ही वर्ल्ड वॉर करवा सकती है। वहीं वो पर्सन वांग जी की नज़रें खुद पर इस तरीके से देखकर हल्के से स्माइल करके कहता है, वांग जी मुझे ऐसे घूरना बंद करो। आई नो मैं बहुत हैंडसम हूँ, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मुझे ऐसे घूरते रहोगे। वहीं वांग जी अपने होश में आता है और वो धीरे से कहता है, विंग। वहीं सामने बैठा पर्सन और कोई नहीं, विंग था। विंग जो कि वांग जी की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। वांग जी जैसे ही विंग का नाम लेता है, विंग उसकी तरफ और भी शार्पली देखने लगता है। ये देखकर वांग जी अपनी नज़रें झुका लेता है। विंग ये देखकर हल्का सा हंसता है और फिर वांग जी को अपने पास बैठने का इशारा करता है। वांग जी डरते हुए विंग के पास बैठ जाता है। वहीं वेंचिंग तो विंग को देखकर पूरी तरीके से सदमे में जा चुकी थी। उसने अपनी पूरी लाइफ में इससे अच्छा, इससे बढ़िया पर्सन आज तक नहीं देखा था। इतना हैंडसम पर्सन विंग बिल्कुल ग्रीक गॉड लग रहा था। उसे देखकर वेंचिंग को तो ऐसा लग रहा था कि बस वो अभी बेहोश होने वाली है। वहीं विंग जो कि वांग जी के पास ही बैठा हुआ था, वांग जी बिल्कुल उसके पास बैठ जाता है। वांग जी के हाथ में विंग एक वाइन देता है, जो देखकर लैन यांग विंग के हाथ से वाइन लेकर कहते हैं, उसे वाइन मत दो। जो सुनकर विंग लैन यांग की तरफ देखता है, फिर कहता है, ओह मैं तो भूल गया था, ये अभी लिटिल बॉय है और लिटिल बॉय वाइन नहीं पीते। जिस पर वांग जी अपनी नज़र उठाकर कहता है, मैं कोई लिटिल बॉय नहीं हूँ। और ये बात वांग जी ने थोड़े प्राउडली बोली थी। जिस पर विंग गिगल करके कहता है, हाँ तुम लिटिल बॉय नहीं हो, बल्कि तुम एक लिटिल प्रिंस हो। जो सुनकर वांग जी पाउट बनाता है। जिस पर विंग जो कि वांग जी को देख रहा था, वो अपने मन में कहता है, तुम्हारा ये पाउट। जिस पर विंग अपने मन में कहता है, तुम्हारा ये पाउट, लिटरली तुम्हारा लिप्स जब इस तरह कर्ल होते हैं ना, तो बिल्कुल रोज़ की पंखुड़ियों की तरह लगते हैं, उसकी पेटल्स की तरह, जिन्हें मैं एक बार टेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा। और ये चीज़ विंग सिर्फ अपने मन में सोचता है, लेकिन उसके फेस पर कुछ भी रिवील नहीं होता। उसके होठों पर अभी भी वो दिलकश मुस्कान थी। वहीं यांग जो ये देखती है कि विंग कब से उसके भाई को घूरा जा रहा है, ये देखकर वो विंग की वेस्ट पर पिंच करती है, जिससे विंग हल्का सा उचक कर उसकी तरफ देखता है, जिस पर वो उसे ग्लेयर कर रही थी। उसे ग्लेयर करते हुए कहती है धीरे से, बिल्कुल धीमी आवाज़ में, कि सिर्फ विंग सुन सके, मेरे भाई को घूरना बंद करो, वरना ना मैं तुम्हारी हड्डियाँ ऐसे तोड़ूंगी ना कि डॉक्टर भी जोड़ने से पहले 100 बार सोचेंगे। जो सुनकर विंग हल्का सा खरास्ता और कहता, मैं तो बस देख रहा था, आज काफ़ी क्यूट लग रहा है। जिस पर वो बस उसे घूर कर देखती है। ये देखकर विंग कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे पता है वो तुम्हारा भाई है।
मैं कुछ नहीं करने वाला। जिस पर वो उसे और भी बुरी तरीके से घूरती है। देख कर विंग हल्का सा हंसता है और फिर वो वांग जी से कहता है, वैसे मैंने सुना है कि तुम कॉलेज जाने लगे हो, तुम्हारी स्कूलिंग कब कंप्लीट हुई, तुमने बताया भी नहीं। जिस पर वांग जी विंग की तरफ घूर कर कहता है, मैं बड़ा हो चुका हूँ और मैं अभी 20 साल का हूँ और मैं कॉलेज जा सकता हूँ और मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं स्कूलिंग पास ही नहीं कर सकता? जो सुनकर विंग कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो और अब तुम 20 साल के हो चुके हो। फिर वो वांग जी को थोड़ा छेड़ते हुए पूछता है, वैसे क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? जिस पर वांग जी विंग की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, सीरियसली तुम जानना चाहते हो कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? फिर वांग जी के दिमाग में एक शरारत आती है और वो कहता है, वो भी बिल्कुल धीरे से कि सिर्फ विंग को सुनाई दे, हाँ शायद मैं किसी को पसंद करता हूँ। जो सुनकर विंग की स्माइल 1 मिनट के लिए फ्रीज हो जाती है और वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी को थोड़ा फील होता है कि विंग उसे थोड़ा गुस्से से देख रहा है, लेकिन फिर वांग जी ऐसे प्रिटेंड करता है कि विंग बिल्कुल नॉर्मली उसे देख रहा है। विंग फिर से पूछता है, लेकिन इस बार विंग की आवाज़ में थोड़ा चेंज था, हल्का सा गुस्सा। विंग पूछता है, कौन है वो? जिस पर वांग जी कहता है, मैं क्यों बताऊं, मैं जिसे पसंद करता हूं, वैसे भी ये एक छोटा सा सीक्रेट है और मैं उस पर्सन को बहुत एडमायर करता हूं। अगर वो मेरे सामने होता है ना तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और मेरा मन करता है कि मैं उसे टाइटली हक कर लूं। जो सुनकर विंग जो कि वाइन पी रहा था उसकी पकड़ उसके वाइन के ग्लास पर कस जाती है, लेकिन विंग अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। फिर वो थोड़ा उठते हुए कहता है, मैं भी आता हूँ। जो बोलकर विंग वहाँ से निकल जाता है। वहीं वांग जी ये देखकर हल्का सा गिगल करता है। फिर वो अपनी बहन की तरफ देखता है जो कि विंग को जाते हुए देख रही थी। वहीं वांग जी फिर अपने दोस्तों की तरफ देखता है और कहता है, दी मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, यहीं थोड़ी पास में ही मस्ती करने। इस पर उसकी बहन बस अपने सर को हाँ मिलाती है। वांग जी वहाँ से उठकर चला जाता है। वहीं उसकी बहन वांग जी के जाने के बाद अपनी जगह से उठकर जैसे ही जाने वाली थी तभी उसकी नज़र एक पर्सन पर पड़ती है और उसे देखते ही वो अपना रास्ता ही बदल लेती है। वहीं वांग जी जो कि अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था, तभी वांग जी को वॉशरूम जाना होता है और वांग जी वॉशरूम के लिए चला जाता है। तभी वो जैसे ही वॉशरूम की तरफ जाता है उसे किसी के फ़ोन पे बात करने की आवाज़ आती है। विंग समझ जाता है ये विंग है। वांग जी थोड़ा पास जाकर विंग की बातें सुनने लगता है। हालांकि ये बैड मैनर्स है, बट वांग जी को क्या, वांग जी को तो बस सुनने से मतलब है। वांग जी सुनता है जहाँ विंग कह रहा था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो किसी को एडमायर करता है, किसी को पसंद करता है, आखिर तुम उस पर नज़र रख रहे हो या क्या कर रहे हो? तभी दूसरा पर्सन कुछ कहता है जिस पर विंग गुस्से से कहता है, मैंने कितनी बार कहा है उस पर नज़र रखो, लेकिन तुम हमेशा। लेकिन तभी विंग रुक जाता है, उसे फील होता है कोई उसके आसपास है और वो फिर पलट कर देखता है जहाँ उसे वांग जी का कोट देखता है। वांग जी पूरा तो छुप गया था, लेकिन उसके कोट का छोटा सा टुकड़ा विंग को साफ साफ दिखता है। यह देखकर विंग दबे कदमों से वहाँ जाता है और उस पर्सन का हाथ पकड़कर उसे सीधा दीवार पर पिन करके विंग उसकी नेक पर वार करने ही वाला था, लेकिन जैसे ही विंग देखता है कि ये वांग जी है, विंग खुद को रोक लेता है और वांग जी को देखकर सीरियस वॉइस में पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर वांग जी जो कि डर गया था वो अपने डर पर काबू करता है और कहता है, मैं तो यहाँ वो वॉशरूम के लिए आया था, फिर मैंने देखा कि आप किसी से लड़ रहे हैं तो मैं बस देखने आ गया। जिस पर विंग अपनी आंखें छोटी करके कहता है, तुम सच में इसी काम के लिए आए थे? जिस पर वांग जी अपने सर को डॉल की तरह हमें हिलाता है। ये देखकर विंग उसे छोड़ देता है। तभी वांग जी पूछता है, वैसे आप क्या बात कर रहे थे, नज़र रखने की? क्या मतलब आप अगर बुरा ना माने तो मुझे बता सकते हैं। जिस पर विंग उसका हाथ छोड़कर कहता है, कुछ नहीं, बस मेरे बिजनेस से रिलेटेड है। जो सुनकर वांग जी कहता है, ओ ये बात है, मुझे लगा आप ये कह रहे हो कि कोई मुझ पर नज़र रख रहा हो। जिस पर विंग कहता है, मैं भला तुम पर नज़र क्यों रखने के लिए कहूँगा, तुम हो कौन? जिस पर वांग जी अपने हाथ बांध कर कहता है, क्या कहा, मैं कौन हूँ? जिस पर विंग भी अपने हाथ बांध कर कहता है, कौन हो तुम? जिस पर वांग जी स्माइल करके कहता है, मैं क्यूट सा प्यारा सा वांग जी हूँ।
एक लिटिल प्रिंस। जो सुनते ही विंग के चेहरे पर फिर से स्माइल आती है और वो वांग जी के बालों को रफल करते हुए कहता है, लिटिल प्रिंस जिसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जाओ जाकर अपनी बहन के पास बैठो, यहाँ इधर उधर ऐसे घूमना सेफ नहीं है। जिस पर वांग जी कहता है, क्यों क्यों सेफ नहीं है? फिर वो विंग के थोड़ा करीब जाकर कहता है, मुझे किससे खतरा है विंग गगा? जो सुनते ही विंग वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ वांग जी के चेहरे पर एक शरारती स्माइल थी। ये देखकर विंग एक कदम पीछे लेकर कहता है, वांग जी। जो सुनकर वांग जी हल्का सा हंसता है और फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मैं आपको और परेशान नहीं करूँगा। फिर वांग जी रुक कर कहता है, और हाँ प्लीज़ ज़्यादा वाइन मत पीना, क्योंकि अगर आप सारे वाइन ज़्यादा पी लोगे तो मैं आप सबको घर नहीं छोड़ सकता। जो सुनकर विंग बस वांग जी को देखता है, वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग उसे देखकर स्माइल करके कहता है, लिटिल प्रिंस, माय लिटिल प्रिंस। और ये बोलकर विंग हल्का सा हंसता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। नहीं, वांग जी वॉशरूम के बाद फिर बाकी लोगों से मिलता है और थोड़ी देर बात करता है, थोड़ी देर पार्टी में एंजॉय करता है। तभी वहाँ पर वेंचिंग जो कि गायब थी, वांग जी जैसे ही वेंचिंग को वहाँ से गायब देखता है, वांग जी को कुछ शक होता है और वो एक्सक्यूज़ करके वहाँ से चला जाता है और वेंचिंग को ढूंढने लगता है, क्योंकि वांग जी को पता था आज वेंचिंग कुछ अलग करने वाली है, क्योंकि पिछली बार भी उसने कुछ ऐसा किया था जिस वजह से वांग जी की और उसकी बहन के बीच में झगड़ा हो गया था और विंग की और उसकी बहन की दोस्ती टूट गई थी। वांग जी देखता है तो उसकी नज़र वेंचिंग पर जाती है, जो कि एक वाइन के ग्लास में कुछ मिक्स कर रही थी। वांग जी ये देखकर अपने मन में कहता है, हाँ इसने अपनी चाल शुरू भी कर दी, इसे गुड़ दिखा नहीं, मक्खी पहले भिनभिनाने लगी। जो बोलकर वांग जी एक एविल स्माइल करता है। वही वेंचिंग जो उस वाइन के ग्लास में कुछ मिक्स कर रही थी, वो उस ग्लास को लेकर जाने लगती है। वांग जी उसका पीछा करता है, लेकिन वो इस बारे में वेंचिंग को पता नहीं लगने देता। तभी वेंचिंग उस वाइन के ग्लास को विंग के हाथों में थमा देती है। ये देखकर वांग जी बिल्कुल शॉक हो जाता है। विंग के ग्लास से उस वाइन को थोड़ा सा चेंज कर देती है, इस वजह से वो ग्लास विंग के हाथों में चला जाता है। विंग उस ग्लास से वाइन पी लेता है। ये देखकर वांग जी अपने मन में कहता है, विंग ने ग्लास से वाइन पी ली, इसमें क्या था? तभी वांग जी उस पेपर को देखता है जो कि उसने जाते वक्त उठा लिया था। वो उस पेपर को स्निफ करता है, जिससे उसे पता चलता है इस पेपर में ड्रग था, क्योंकि पिछली बार वेंचिंग ने उसे यही ड्रग दिया था, जिस वजह से वांग जी की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। वो बहुत बार उसे कंट्रोल करने के लिए इस ड्रग का इस्तेमाल करती थी और वांग जी ने इस ड्रग के बारे में बाद में इन्वेस्टिगेशन की थी, जहाँ उसे पता चला था कि ये ड्रग इंसान को उसके हार्मोन्स पर कंट्रोल खोने पर मजबूर कर देता है। ये चीज़ पता करते ही वांग जी विंग की तरफ देखता है, विंग जिसने वो ड्रग वाली वाइन पी ली थी, और विंग अभी एक चेयर पर बैठा हुआ था। ये देखकर वांग जी विंग के पास जाता है, विंग का हाथ पकड़ कर कहता है, विंग गगा आप ठीक हो ना? जो देखकर विंग वांग जी की तरफ देखता है। विंग की नज़रें अब बिल्कुल बदल चुकी थी, हालांकि उस पर उस ड्रग का असर था, लेकिन विंग फिर भी खुद को कंट्रोल करते हुए वांग जी का हाथ खुद से दूर करके कहता है, लानसान यहाँ से जाओ। जिस पर वांग जी कहता है, लेकिन तभी विंग थोड़ा गुस्से से कहता है, तुमने सुना नहीं लानसान, जाओ यहाँ से। जो सुनते ही वांग जी थोड़ा पीछे होता है। तभी वांग जी के दिमाग में कुछ आता है, वो अपने फ़ोन को निकालकर अपनी बहन को कॉल करता है, जो कि उसका फ़ोन उठा लेती है। वो वांग जी से पूछती है कि उसने उसे फ़ोन क्यों किया। वांग जी उसे बताता है कि विंग की तबीयत ठीक नहीं है। जो सुनकर उसकी बहन उस प्लेस पर आती है, उसके साथ वाचिंग शीलियान, लियो बिंगे और मोरन भी आते हैं। वो लोग देखते हैं कि विंग वहाँ बैठा हुआ है और उसने अपने बालों में अपने हाथ को फंसा रखा है और एक हाथ से उसने अपने चेहरे को कवर कर रखा है। विंग का फेस नीचे है। ये देखकर वाचिंग विंग के पास जाते हुए कहता है, विंग। तभी विंग अपनी नज़रें उठाता है। विंग को इतना नशे में देखकर वाचिंग कहता है, इसे हुआ क्या है? जिस पर वांग जी कहता है, लगता है इन्होंने कुछ गलत पी लिया है। जिस पर शीलियान कहता है कि किसी ने इसकी ड्रिंक को स्पॉइल किया है। जिस पर वांग जी हमें सर हिलाता है। जिस पर मोरन पूछता है, किसने किया ये सब? जिस पर वांग जी
थोड़ा झूठ बोलते हैं, कहते हैं मुझे नहीं पता, बस मैंने देखा कि ये एक ड्रिंक पीने के बाद इस तरीके से बैठ गए और मैंने फर्दी को कॉल किया। जो सुनकर उसकी बहन कहती है तुमने ठीक किया। फिर वाचिंग कहते हैं हमें इसे लेकर जाना पड़ेगा, हमें इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। वो लोग विंग को उठाते हैं। विंग जो कि अब अनकॉन्शियस होने की कगार पर था, उसे उठाकर कार में बिठाते हैं। उसके सभी दोस्तों ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की थी। हालांकि वो लोग अभी सोबर दिख रहे थे, लेकिन वांगजी को पता था इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है और ये बहुत टाइम से ड्रिंक ही कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी पार्टी में ये लोग ज़्यादा ड्रंक ही हो जाते थे। विंग जो कि बैक सीट पर बैठा हुआ था, उसके पास वाचिंग मोरन बैठा हुआ था। शीलन दूसरी कार में था, वहीं उसकी बहन भी दूसरी कार में थी और एक कार में ल्यू बिंगे बैठा हुआ था। ल्यू बिंगे कार ड्राइव कर रहा था। वो लोग कार ड्राइव करके हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। तभी लैनिंग कहती है तुम एक काम करो, इसे हॉस्पिटल की जगह घर लेकर चलो। आई थिंक जो भी इससे ड्रग दिया गया है वो इसकी जान के लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं है। जिस पर वाचिंग कहता है तुम्हें कैसे पता। जिस पर वो कहती है मैंने थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करवाया है और जिस क्लास से इसने ड्रिंक किया था उसमें वो ड्रिंक ज़्यादा डेंजरस नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए इसके हार्मोन अनकंट्रोल हो जाएंगे और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जो सुनकर वो लोग उसकी बात मान जाते हैं और सीधा घर लेकर जाते हैं। सबसे पास में लैन फैमिली का ही हाउस था। वो सब लोग वहाँ जाते हैं और वहीं रुकने का भी फैसला करते हैं। वो सब लोग विंग को एक कमरे में सुला देते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। वांगजी भी अपने रूम में जाकर सो जाता है। अभी रात के जब वो लोग यहाँ आए थे तब रात के 1 बज रहे थे और अभी 2 बज रहे थे। वांगजी अपने रूम में शांति से सो रहा था। वांगजी सोते हुए ड्रीम देखता है कि पिछली बार उसके साथ कितना बुरा हुआ था, उसे कैसे घर से निकाला गया था, कैसे उसकी बहन ने उससे सारे रिश्ते तोड़े थे, कैसे विंग ने उसे छोड़ा था और विंग और इसके बीच में कितना कुछ हुआ था। उसे सब कुछ याद आता है, वेंचिंग की बातें। ये सोचकर वांगजी अचानक से चिल्लाकर उठता है। वो देखता है कोई उसके ऊपर लेटा हुआ है। ये चीज़ वांगजी को थोड़ा अजीब लगता है। उसे किसी की स्मेल आती है, किसी की परफ्यूम की स्मेल, जो कि वांगजी को बहुत फैमिलियर लगती है। ये परफ्यूम कोई यूज़ करता था, हाँ, जिसे वो बहुत अच्छे से जानता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से। वांगजी अपनी आंखें खोलकर सामने देखता है। उसके ऊपर और कोई नहीं, विंग लेटा हुआ था जो कि शर्टलेस था। विंग ने कपड़े नहीं पहने हुए थे। ये देखकर वांगजी अपने कपड़ों को चेक करता है। वांगजी के कपड़े सही सलामत थे। विंग शर्टलेस था और उसकी बेल्ट जो कि पैंट की बेल्ट थी वो भी खुली हुई थी। बाकी सब उसका सही सलामत था। ये देखकर वांगजी चैन की सांस लेता है। वांगजी को पास्ट याद आता है, पिछली बार भी यही हुआ था। विंग उसके रूम में मिला था और जब उसकी बहन ने ये नज़ारा देखा था उसे ऐसा लगा था कि विंग ने उसके भाई के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है और वांगजी ने भी उस वक्त ऐसे ही रिएक्ट किया था। वो नहीं जानता था कि विंग कैसा है, हालांकि वो जानता था कि विंग अच्छा पर्सन है, बट उस वक्त उसे लगा था कि सच में विंग ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, बल्कि विंग तो उसे चिल्लाने से रोक रहा था, उसे कुछ ना बोलने के लिए रोक रहा था। विंग को खुद नहीं पता वो कैसे वांगजी के रूम में आया, क्योंकि विंग अपने कंट्रोल में था ही नहीं और इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया गया। वेंचिंग ने उसे बहुत भड़काया और वांगजी भड़क गया था। वांगजी को वो सब याद था। वांगजी विंग की तरफ देखता है जो कि उसके ऊपर प्रेजेंट टाइम में वांगजी खुद देखता है कि विंग उसके ऊपर लेटा हुआ है। विंग नींद में है और विंग के हाथ वांगजी की वेस्ट पर बहुत टाइटली रैप है। ये देखकर वांगजी विंग के बालों को हल्के से सहलाता है और वो विंग के फेस को देखता है जो कि बहुत मासूम लग रहा था। वो विंग के बालों को सहलाते हुए धीरे से उसके फॉरहेड पर किस करके कहता है, विंग जो पास्ट में हुआ मैं उसे दोबारा कभी रिपीट नहीं होने दूंगा। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार तुम और मैं कभी अलग नहीं होंगे और ना ही मैं कुछ गलत होने दूंगा और इस बार तुम मेरे साथ हो और हमेशा मेरे पास ही रहोगे। जो बोलकर वांगजी विंग के बालों को धीरे से सहलाता है। इससे विंग के चेहरे पर स्माइल आती है। वांगजी को याद आता है विंग एक अनाथ है, उसकी फैमिली की डेथ बहुत पहले हो गई थी, बट
विंग को उसका फैमिली बिजनेस मिल गया था और जो विंग का गार्जियन था उसकी भी डेथ हो गई थी और विंग ने अकेले ही सब कुछ अब हैंडल किया था। और उसी बीच कॉलेज में इन सब की दोस्ती हुई, इसकी बहन की को उसके सारे दोस्त मिले और तब से ही ये लोग हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। विंग उसके बहन को बहुत पहले से स्कूल टाइम से जानता है और ये लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। वांग जी बहुत टाइम तक विंग को देखता रहता है, विंग की फेशियल फीचर्स को एक एक करके देखता है, अपने हाथों से छूता है और उसके चेहरे पर बस प्यारी सी स्माइल होती है विंग को देखकर। आखिर 2 साल बाद पास्ट लाइफ के 2 साल बाद वो फिर से इस पर्सन को देख रहा है और वांग जी ने जब अपनी पास्ट लाइफ में वेंचिंग के मुंह से सुना था कि विंग की डेथ हो गई है और क्योंकि विंग उसके प्यार में पागल हो गया था, ये सोचकर वांग जी अपने प्रेजेंट टाइम में विंग को देखता है और धीरे से कहता है कि तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो कि मेरे लिए तुमने अपनी जान तक गंवा दी। ये बोलकर वांग जी फिर से नीचे झुककर विंग के फोrehead पर किस करता है। विंग फिर से मुस्कुराता है। ये देखकर वांग जी हल्का सा हंसता है और विंग के गालों को हल्का सा पिंच करता है। विंग अपने फेस को वांग जी के स्टमक में रब करता है और फिर से उसे और भी टाइटली हग करके सो जाता है। वांग जी विंग को देखने में इतना खो गया था कि उसे टाइम का पता ही नहीं चलता। तभी वो देखता है कि उसकी खिड़की में धीरे धीरे रोशनी आ रही है, मतलब सूरज उगने लगा है, सुबह होने लगी है। ये देखकर वांग जी विंग को देखता है। तभी वांग जी के दिमाग में एक चीज़ आती है, अगर उन दोनों को इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में उसकी बहन ने देख लिया तो फिर से वही सिचुएशन खड़ी हो जाएगी और इस पर भले ही वांग जी विंग को ब्लेम ना करे, कुछ भी ना करे, पर फिर भी गलत फहमी तो उन दोनों दोस्तों के बीच हो ही जाएगी और वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन की दोस्ती विंग से ख़राब हो। इसलिए वो कुछ सोचता है। वांग जी बड़ी मुश्किल से विंग की कैद से, जो कि विंग ने उसे अपनी बाहों में कैद कर रखा था, उससे आज़ाद होता है। विंग के हाथों को हटाता है, उसे आराम से बेड पर सुलाता है, उसके ऊपर ब्लैंकेट डालता है और फिर वो अपने रूम से बाहर आता है। वो देखता है कि रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है, विंग ने दरवाज़ा लॉक नहीं किया था। वांग जी दरवाज़ा बाहर से लॉक करता है और वो दबे कदमों से वहाँ से चला जाता है। वांग जी सीधा अपने बहन के रूम में जाता है, जो कि सो रही थी। अभी सुबह के 4 बज रहे थे। उसे पता है उसकी बहन 5 बजे उठती है। वांग जी कुछ सोचकर अपनी बहन के पास जाकर लेट जाता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। वांग जी ऐसा दिखाता है कि वो तो पूरी रात अपनी बहन के रूम में था। अगर वो ऐसा दिखाएगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि विंग उसके रूम में आया था और विंग उसके साथ उसके बेड में सो रहा था। ये चीज़ वांग जी ऐसे ही प्लान करता है और वो अपनी बहन को टाइटली हग करके वहीं सो जाता है। उसे भी तो नींद आ रही थी। धीरे धीरे वांग जी भी गहरी नींद में चला जाता है। वहीं सुबह 5 बजे, जैसे कि हमेशा होता है, उसकी बहन सुबह 5 बजे उठती है। वो देखती है किसी ने उसे बहुत टाइटली हक कर रखा है। ये देखकर पहले तो वो चौंक जाती है, लेकिन फिर जब वो नीचे देखती है तो देखती है कि वांग जी उससे बहुत अच्छे से चिपक कर सो रहा है। ये वांग जी की बचपन की आदत थी। जब उसे डरावने सपने आते थे, मदर फादर की याद आती थी, वो अक्सर चुपके से अपनी बहन के कमरे में आकर उसे ऐसे ही हक करके सो जाता था। इससे उसकी बहन को ज़्यादा अजीब नहीं लगता। वो धीरे से वांग जी के हाथों को खुद से दूर करती है, वांग जी को ब्लैंकेट से कवर करती है, उसके फोrehead पर किस करती है और उसे ऐसे ही प्यार से सुलाकर खुद रेडी होने के लिए चली जाती है। और वांग जी, जो कि सुबह 7 बजे उठता है, देखता है कि उसकी बहन के सारे दोस्त नीचे बैठे हुए हैं सिवाय विंग को छोड़कर। वांग जी अपने रूम की तरफ देखता है। तभी लिu बिंगे कहता है, विंग अभी तक नीचे क्यों नहीं आया? जिस पर वाचिंग कहता है, शायद उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, हमें जाकर चेक करना चाहिए। जिस पर वांग जी कहता है, मैं देख कर आऊँ? जिस पर उसकी बहन कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम यहीं बैठे रहो, हम देख कर आते हैं। जो बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। वो उसके दोस्त भी कहते हैं, रुको मैं भी आता हूँ। तभी वाचिंग कहता है, मैं भी आ रहा हूँ। और लिu बिंगे भी बिल्कुल नहीं रुकता, वो भी उनके पीछे जाता है। ये देखकर वांग जी अपने मन में कहता है, मैं अकेला यहाँ क्यों बैठा रहूँ, मैं भी जाऊँगा। ये बोलकर वो भी उनके पीछे पीछे चलने लगता है। वो सब लोग विंग के रूम का दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन विंग के रूम में तो विंग था ही नहीं। ये देखकर वो लोग वॉशरूम में चेक करते हैं, विंग वहाँ भी नहीं था। फिर वो लोग पूरे घर में विंग को ढूंढने लगते हैं।
वाचिंग परेशान होते हुए कहता है, आखिर ये लड़का अब कहाँ चला गया? क्या ये कोई चूहा है जो कहीं बिल में घुस गया है? तभी लिu बेंगे कहता है, मुझे तो समझ में नहीं आता ये इंसान इतनी बड़ी कंपनी संभालता कैसे है? इसकी हरकतें तो इंसानों वाली भी नहीं है। तभी तभी लिu बेंगे परेशान होकर कहता है, हाँ मैं इस लड़के को अगर ये मुझे मिल गया तो मैं इसे टेरेस से नीचे फेंकने वाला हूँ। जो बोलकर वो सब लोग इनको ढूंढने लगते हैं। तभी आखिरी में वांग जी का रूम बचता है, जिस पर वाचिंग कहता है, वांग जी के रूम में ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो वहाँ हो ही नहीं सकता। जिस पर लैन यांग कहती है, नहीं वो यहाँ हो सकता है। जो सुनकर लिu बेंगे कहता है, मतलब? जिस पर वो कहती है, वांग जी आज मेरे रूम में था, इसका मतलब वो वांग जी के रूम में आ सकता है। जो बोलकर वो लोग वांग जी का रूम खोलते हैं और जैसा उन्होंने सोचा था, वांग जी के बेड पर आराम से फैल कर सो रहा था। उसके हाथ पैर कहीं थे और ब्लैंकेट जो कि वांग जी उसे अच्छे से ढककर सुलाकर गया था, वो ब्लैंकेट अभी ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उसके साथ पिलोज भी थे और विंग ऐसे बेड पर सो रहा था जैसे कि ये उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। ये देखकर वाचिंग पिलो उठाता है, विंग के ऊपर फेंकते हुए कहता है, वी वुशान उठो, कब तक ऐसे सोने वाले हो? जो देखकर लिu बेंगे हंसते हुए कहता है, सच में इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच दी हो और ये टेंशन फ्री होकर सो रहा हो। वहीं वांग जी जो कि विंग को देख रहा था, उसे तो बहुत हंसी आ रही थी विंग को ऐसे देखकर। और वांग जी जो कि थोड़ी देर अपनी हंसी कंट्रोल करता है लेकिन फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। ये देखकर सब लोग वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। वांग जी अपना पेट पकड़कर हंसते हुए कहते हैं, विंग कितने क्यूट लग रहे हैं, सीरियसली कौन ऐसे सोता है? इन्होंने तो मेरे बेड को इतना बुरा बना दिया है, इतनी बुरी तरीके से तो मैं भी नहीं सोता। आज मुझे पता चला इस दुनिया में मुझसे भी मैसी पर्सन कोई एग्जिस्ट करता है। और ये बोलकर वांग जी हंसने लगता है, जिस पर उसकी बहन कहती है, ये कोई हंसने वाली बात नहीं है। जिस पर वांग जी अपनी बहन की तरफ देखता है, फिर से हंसने लगता है। वहीं उसे ऐसे देखकर लिu बेंगे भी हंसने लगता है और वो सब फिर हंसने लगते हैं। वहीं उनकी हंसी के आवाज़ से विंग जो कि सो रहा था, वो उस पिलो को जो कि उसके ऊपर फेंका गया था उसे अपने कानों पर रखकर चिल्लाकर कहता है, निकलो मेरे कमरे से, चिल्ला क्यों रहे हो? तुम लोग को अगर हंसना है, बातें करनी है तो बाहर जाकर करो। जो सुनकर वो सब लोग विंग की तरफ देखते हैं जो कि उठकर बैठ गया था और उन्हें घूर रहा था। जिस पर वाचिंग विंग को देखकर कहता है, वी वुशान तुम्हें उठना चाहिए, और हाँ ये तुम्हारा कमरा नहीं है, तुम लान वांग जी के कमरे में सो रहे हो। जो सुनकर विंग चौंक कर इधर उधर देखता है, फिर उसे रियलाइज़ होता है ये उसका कमरा नहीं है, उसका कमरा तो ऐसा नहीं है, मतलब वो किसी और के कमरे में है। इनको जब रियलाइज़ होता है वो सब की तरफ देखता है जो कि सब उसे ही घूर रहे थे। देखकर विंग फिर से बेड पर लेट कर कहता है, तो क्या हुआ, किसी का भी कमरा हो, मुझे तो सोने से मतलब है। जो देखकर वांग जी पिलो उठाता है, विंग की तरफ फेंक कर कहता है, विंग गा उठिए, वैसे भी आपने मेरे बेड की क्या कंडीशन कर दी है, ऐसे कौन सोता है? मुझे ऐसा लग रहा है किसी कि दो कुत्तों ने मेरे बेड पर फाइट की हो। ये देखकर विंग अपने मन में कहता है, इसने मुझे क्या बोला, कुत्ता? और ये सोचते ही विंग उठकर बैठ जाता है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।